इतना दुखी है, सारा का सारा गांव रो पड़ा। मैं चाहता हूं कि न्याय दिलाने के लिए सड़क से सदन तक मैं जाना पसंद करूंगा। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अपने क्षेत्र के लोगों को अगर मैं न्याय नहीं दिला सकता हूं तो राजनीति में रहकर मैं क्या करूंगा। नमस्कार, मैं दीपक भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, ये हमारे बोल नहीं बल्कि आरजेडी के सांसद सुरेंद्र यादव के बोल हैं। आपको बेहतर तरीके से पता है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की लड़की रहकर नीट की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसके बाद एक ऐसी अप्रिय घटना होती है जिसकी चर्चाएं बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में तेज हो जाती है। अब पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान अचानक सुरेंद्र यादव क्यों कहने लगे कि राजनीति छोड़ किसानी करूंगा, सबसे पहले आप वो सुनिए। और पीड़ित परिवार से भी मिले और पूरे गांव के लोग से भी मिले, बूढ़ा बुजुर्ग से, और जो छात्र छात्राएं हैं, जो उनके बैचमेट हैं, उस गांव में रहते हैं सब कोई। और मैं कह नहीं सकता हूं कि कितना दुखी है, सारा का सारा गांव रो पड़ा। और उसके बारे में बताया कि बहुत जिनपन लड़की थी और बहुत मेरिटोरियस थी पढ़ने में। तो सारे लोग भावुक हो गए, हम भी भावुक हो गए वहां पर, कह नहीं बता नहीं सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि न्याय दिलाने के लिए सड़क से सदन तक मैं जाना पसंद करूंगा, पर इस केस को आगे मैं जरूर बढ़ाऊंगा और पीछे हटना पसंद नहीं करूंगा। उससे बढ़िया है कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। तो ये सच घटना है, और जब मैं अपने क्षेत्र के लोगों को न्याय नहीं दिला सकता हूँ, खास करके बेटी को, तो उससे बढ़िया है कि नेतागिरी छोड़ दें, आराम से खेती बाड़ी करें या कोई समझा दें, तो काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि अब महिला सुरक्षित रह नहीं गई है, न घर में सुरक्षित है, न हॉस्टल में सुरक्षित है, और ना ही सड़क पर सुरक्षित है। इसलिए नीतीश कुमार जी, आपको अच्छा होगा कि इस पर पुनः विचार कीजिए, और सुशासन की जो सरकार आप कहते हैं कि मैं ना किसी को फंसाता हूं और ना मैं किसी को बचाता हूं, ये जो नारा है, ये सब आप छोड़ दीजिए। ये सब नारा घिसा पीटा पुराना चल रहा है आपका, ये पुराना घिसा पीटा नारा आपका चलेगा नहीं। अब तक के गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ, मैं जानना चाहता हूँ। आपके यहाँ मशीनरी को कोई कमी नहीं है, शासन प्रशासन का कोई कमी नहीं है, क्यों नहीं गिरफ्तारी हुआ? गिरफ्तारी तब तक हो के दोषी जो लोग हैं और जिसके साथ घटना घटा, जिस परिवार के साथ, उसको तो विश्वास में अब तक तो ले लेना चाहिए था गिरफ्तार करके, प्राप्त हो तो लिया नहीं। और एक नारा आप देते हैं, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बंद कीजिए नारा, ये बंद कीजिए। अब नारा अभी का ये नारा आपका नहीं चलेगा, बंद कर दीजिए, तो आप स्वस्थ रहिएगा। इसी से आप टेंशन में हैं, इसीलिए आपका स्वास्थ्य काफी खराब हो जा रहा है। हमारा रिक्वेस्ट है, आप हमारे अभिभावक हैं, हम अनुरोध करते हैं आपसे हाथ जोड़ के कि ये जो नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको आप बंद कर दिए। मैं मांग करता हूं कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा दीजिए, और जो घटना में शामिल है उसको फास्ट ट्रैक केस खुलवा कर। आपने सुना है आरजेडी सांसद का क्या कुछ कहना है। आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव का साफ तौर पे कहना है कि अपने क्षेत्र की बेटी को अगर मैं न्याय नहीं दिलाऊंगा तो राजनीति से बेहतर मैं किसानी कर लूंगा। लेकिन इस तरीके की राजनीति करने का क्या ही फायदा है, क्योंकि आपने देखा है किस प्रकार से उनके जो परिजन है वो लगातार रोड पर है, और कहीं ना कहीं उनकी जो मांग है सरकार से न्याय के लिए लगातार बातें रखी जा रही है। लगातार ये मामला जो है वो तुल पकड़ते जा रहा है। लगातार पुलिस ने भी जिस तरीके से पहले बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद पुलिस जो है अपने बयानों से पलटती है, उसके बाद और कहीं ना कहीं शक का सुई जो है अटक जाता है। अब उसके बाद लगातार चर्चाएं तेज हो गई। अब इसी बीच जब पत्रकारों ने सुरेंद्र यादव से पूछा तो सुरेंद्र यादव का भी साफ तौर पे कहना है कि जहानाबाद का सांसद हूं मैं, और अपने क्षेत्र की बेटी को अगर न्याय नहीं दिलाता हूं तो ऐसी राजनीति करके क्या ही फायदा है, इससे अच्छा मैं किसानी कर लूंगा। नेता कौन बनेगा? क्या इस तरीके के कामों के लिए नेता बनते हैं? नहीं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।